Good morning students. Today I am going to explain you question number C of exercise 6D. These are the words problem students. Okay. And first question of the word problem is Radha gave rupees 56 and 90 paisa to her daughter and rupees 35 and 50 paisa to her son. Find the total money given by Radha to her children. राधा जो है अपनी बेटी को रुपीज़ 56 एंड 90 पैसे देती है और अपने बेटे को वो रुपीज़ 35 एंड 50 पैसे देती है। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि टोटल मनी जो है उस राधा ने अपने चिल्ड्रन को कितनी दी, ये आपको फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, व्हेन यू अटेम्प्ट द वर्ड्स प्रॉब्लम, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करते हो टेस्ट में, एग्ज़ाम में, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह रीड करिए। कि क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन गिवन है वर्ड प्रॉब्लम का, उसे बहुत अच्छी तरह से रीड करिए। ये फाइंड आउट करिए कि क्वेश्चन में आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि राधा ने अपनी डॉटर और अपने सन को कितनी कितनी अमाउंट जो है वो दी है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है कि उसने अपने दोनों चिल्ड्रन को कितनी टोटल मनी दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। क्या गिवन है? मनी गिव टू हर डॉटर। उसने अपनी डॉटर को क्या मनी दी है? 56 रुपीज़ एंड 90 पैसे। देन मनी गिव टू हर सन। उसने अपने बेटे को कितने पैसे दिए? रुपीज़ 35 एंड 50 पैसे। टोटल मनी गिवन बाय राधा। राधा ने टोटल मनी कितनी दी है, इसको फाइंड आउट करने के लिए आप दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, प्लस करने के लिए क्या करेंगे, आप दोनों अमाउंट को कॉलम वाइज अरेंज करेंगे और फिर उसके बाद उसे ऐड करेंगे। 0 + 0 0, 9 + 5 14, 4 लिखेंगे। देन 1 कैरी ओवर हो जाएगा। 1 + 6 7, 7 + 5 12, 2 राइट हियर एंड 1 इज कैरी ओवर। 1 + 5 6, 6 + 3 9, और रुपीज़ का साइन लगाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टोटल मनी गिवन बाय राधा इज़ रुपीज़ 92 एंड 40। ये जो हैंड्स में आपको लिखवाती हूँ ये भी लिखना कंपल्सरी होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is Harsh had rupees 20 and 50 paisa with him. His father gave him rupees 75 as his pocket money. How much money does he has now? हर्ष के पास पहले से ही रुपीज़ 20 एंड 50 पैसे हैं और उसके फादर उसे एज ए पॉकेट मनी 75 रुपीज़ और दे देते हैं। अब उसके पास कितनी मनी है टोटल, ये आपको फाइंड आउट करना है। मनी विद हर्ष, हर्ष के बाद पहले से जो मनी है पहले वो लिखेंगे स्टूडेंट्स, रुपीज़ 20 एंड 50 पैसे। देन आफ्टर राइट व्हेन मनी ही गॉट फ्रॉम हिज फादर, जितनी अमाउंट उसे अपनी फादर से मिली है वो लिखिए रुपीज़ 75। रुपीज़ 75 लिखा है स्टूडेंट्स, और पैसे के लिए आप क्या करेंगे, 2 ज़ीरो लगा देंगे। नाउ फाइंड आउट द टोटल मनी ही हैज़ नाउ, एंड फॉर फाइंडिंग द टोटल मनी यू हैव टू ऐड द बोथ अमाउंट, रुपीज़ 20 एंड 50 पैसे प्लस रुपीज़ 75, दोनों को ऐड करेंगे। एंड फॉर दिस स्टूडेंट राइट द अमाउंट इन कॉलम जो अमाउंट आपको गिवन है वो आप कॉलम में अरेंज करेंगे, रुपीज़ 20 एंड 50 पैसे, देन रुपीज़ 75। ठीक है, आप ये ज़ीरो लगा लेंगे स्टूडेंट्स, अदरवाइज़ अगर आप ये 75 यहाँ लिख देंगे पैसे के नीचे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 75 इज़ अ पार्ट ऑफ रुपीज़, नॉट पैसा। ओके, नाउ edit 0 + 0 0, 5 + 0 5, 0 + 5 5, 2 + 7 9. Now he has rupees 95 and 50 paisa. Okay. Now question number 3 students. Rosa went for shopping and bought a toy for rupees 25 and 75 paise and a bat for rupees 40 and 20 paise. How much money did he spend in all? रोजर जो है वो शॉपिंग पे जाता है स्टूडेंट्स, और वो वहाँ से एक टॉय लेता है जिसपे वो रुपीज़ 25 एंड 75 पैसे खर्च करता है। देन आफ्टर ही बॉट द बैट एंड कॉस्ट ऑफ बैट इज़ रुपीज़ 40 एंड 20 पैसे। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल? आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल मनी उसने कितनी स्पेंड करी। स्पेंड मीन्स खर्च करे। नाउ राइट द आंसर स्टूडेंट्स। आंसर लिखने के लिए आपको जो क्वेश्चन में गिवन है पहले वो लिखिए, मनी स्पेंट ऑन ए टॉय। उसने कितनी मनी टॉय को ख़रीदने के लिए करी, पहले आप वो लिखिए, रुपीज़ 25 एंड 70 पैसे। देन मनी स्पेंट ऑन ए बैट, बैट को ख़रीदने के लिए उसने कितनी मनी खर्च करी, फिर वो लिखिए, रुपीज़ 40 एंड 20 पैसे। टोटल मनी स्पेंड को फाइंड आउट करने के लिए, मतलब उसने टोटल मनी कितनी खर्च करी है, ये फाइंड आउट करने के लिए आप इन दोनों अमाउंट को
प्लस कर देंगे एंड व्हेन यू एडिड बोथ द अमाउंट यू गॉट द आंसर ₹65.95. दैट मीन्स टोटल मनी ही स्पेंट ₹65.95. Okay. Now come to the question number 4, students. Question number 4 is Jasmine bought a pack of nuts for ₹22, apples for ₹35, and a dozen orange for ₹36. How much money did she spend? जैस्मिन जो है वो कुछ चीज़ें लेके आती है, नट्स, एप्पल्स, डज़न ऑरेंज लेके आती है और वो अलग अलग अमाउंट उस पर खर्च करती है. शी स्पेंड ₹22 फॉर द नट्स, ₹35 फॉर एप्पल्स एंड ₹35 फॉर ऑरेंजेस. शी स्पेंड. आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल मनी वो कितने खर्च करती है, ये करना है. तो पहले आप लिखिए मनी स्पेंट ऑन नट्स. वो नट्स पे कितने पैसे खर्च करती है, ₹22. देन मनी स्पेंट ऑन एप्पल्स ₹35. मनी स्पेंट ऑन ऑरेंजेस ₹36. टोटल मनी के लिए इन तीनों अमाउंट को हम प्लस कर देंगे स्टूडेंट्स. ठीक है, क्योंकि तीनों ही जो अमाउंट है वो रुपीज़ में है, इसलिए यहाँ पे आपको पैसे में लिखने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली यू कैन राइट इन फॉर्म ऑफ रुपीज़. आप रुपीज़ में लिख लेंगे और फिर इसको प्लस कर लेंगे. एंड शी स्पेंड ₹93 इन ऑल. इट मीन्स उसने टोटल मनी इन तीनों चीज़ों पे जो है वो 93 करी है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 5 इज Mona bought a pencil for ₹15, a pen for ₹25.50, and a notebook for ₹45.75. Find the total money spent by her. मोना जो है वो एक पेंसिल खरीदती है जिसकी कॉस्ट ₹15 है, एक पेन खरीदती है जिसकी कॉस्ट ₹25.50 है, एंड अ नोटबुक फॉर ₹45.75, और एक नोटबुक मीन्स कॉपी खरीदती है जिसकी कॉस्ट ₹45.75 है. फाइंड द टोटल मनी स्पेंड बाय हर. यहाँ पे भी आपको क्या फाइंड आउट करना है कि उसने टोटल मनी कितनी स्पेंड करी, कितनी टोटल मनी खर्च करी, ये आपको फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट मनी स्पेंट ऑन एज पेंसिल. पेंसिल पे उसने कितने पैसे खर्च किए, ₹15. देन मनी स्पेंट ऑन ए पेन ₹25.50. मनी स्पेंट ऑन ए नोटबुक ₹45.75. ये उसने अलग अलग अमाउंट जो है वो अलग अलग पेंसिल, पेन और नोटबुक पे खर्च करी है. टोटल मनी स्पेंड कितनी करी है, टोटल मनी कितनी खर्च करी है, इसके लिए आप इन तीनों अमाउंट को प्लस करेंगे स्टूडेंट्स. फर्स्ट अमाउंट इज़ ₹15 है, लेकिन आप देखेंगे जो अदर जो अमाउंट है उसमें पैसे में भी गिवन है, तो आप क्या करेंगे डॉट लगा के पैसे के लिए इसमें आप 0 पुट कर लेंगे. देन ₹25.50, देन प्लस ₹45.75. कॉलम में अरेंज किया और उसके बाद फिर इसको ऐड करेंगे एंड आफ्टर add all this amount you get the answer ₹86.25. Hence the total money spent by her is ₹86.25. Okay. Now come to the question number 6. Shushma bought potatoes for ₹12.50, tomatoes for ₹16.25, and onions for ₹20. How much did she spend in all? सुषमा जो है वो पोटैटोज़ लेके आती है. पोटैटोज़ आई होप आप सभी को पता होगा पोटैटोज़ क्या होता है. पोटैटोज़ लेके आती है, उस पर वो मनी खर्च करती है ₹12.50. एंड फॉर अ टोमेटो शी स्पेंट ₹16.25. एंड फॉर ऑनियन शी स्पेंट ₹20. टोटल मनी उसने कितने स्पेंड करी ये फाइंड आउट करनी है. इसमें भी स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, उसने कितनी अमाउंट पोटैटोज़, टोमेटो और ऑनियंस पे खर्च करी है पहले आप वो लिखेंगे. फिर टोटल मनी स्पेंड निकालने के लिए तीनों अमाउंट को ऐड करेंगे एंड आफ्टर एडिंग 3 अमाउंट्स यू गेट द आंसर ₹48.75. ऐड करने का वही तरीका है स्टूडेंट, आप तीनों अमाउंट को कॉलम वाइज अरेंज करेंगे प्रॉपरली और उसके बाद प्लस करेंगे. एंड शी स्पेंड ₹48.75 इन ऑल. स्टूडेंट्स डू ऑल दिस क्वेश्चन इन योर मैथ्स कॉपी क्लियरली and properly in a good handwriting, and do one question, one problem on one page. Okay students, thank you.